सुबह का समय था। रियांश और आयुषी अपनी स्कूल यूनिफॉर्म में बहुत खुश थे। स्कूल के गेट पर बड़ी बड़ी बसें खड़ी थीं। बैग में चिप्स, पानी की बोतल और ढेर सारा उत्साह लेकर दोनों बस में चढ़ गए। बस में अंताक्षरी खेलते और खिड़की से बाहर के नज़ारे देखते हुए वे समुद्र के किनारे पहुंचे। वहां एक बहुत बड़ी और सुंदर सफ़ेद नाव खड़ी थी। प्रिंसिपल मैम ने सबको लाइन में खड़ा किया और एक एक करके नाव पर चढ़ाया। नाव ने जैसे ही किनारे छोड़ा, ठंडी हवा के झोंके और समुद्र की लहरें बच्चों का स्वागत करने लगीं। रियांश और आयुषी नाव की रेलिंग के पास खड़े होकर मछलियों को देख रहे थे। अचानक समुद्र का शांत पानी उबलने लगा। आसमान में बिजली कड़की और पानी के बीच से एक विशालकाय ऑक्टोपस उभरा जो पूरी तरह से पानी के बवंडर से बना था। उसकी 8 लंबी भुजाएं, टेंटिकल्स, बादलों को छू रही थीं। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, उस ऑक्टोपस ने अपनी विशाल भुजाओं से पूरी की पूरी नाव को ही हवा में उठा लिया। बच्चे डर के मारे चीखने लगे, लेकिन ऑक्टोपस ने नाव को पानी के अंदर एक बहुत बड़े भंवर में खींच लिया। सब कुछ धुंधला हो गया और कुछ ही पलों में वे समुद्र की गहराई में एक रहस्यमयी गुफा के सामने थे। गुफा के अंदर पानी नहीं था, बल्कि वहां हवा थी, लेकिन चारों तरफ दीवारों पर चमकते हुए नीले पत्थर लगे थे। ऑक्टोपस ने नाव को एक बड़े पिंजरे जैसी जगह पर रख दिया और खुद गायब हो गया। रियांश ने देखा कि गुफा के रास्ते में 3 बड़े खतरे थे। एक पहली बाधा, एक लावा की पतली नदी जिसे पार करने के लिए पत्थरों पर कूदना था। रियांश ने आयुषी का हाथ पकड़ा और बहुत सावधानी से एक एक पत्थर पार किया। 2, दूसरी बाधा, एक भूल भुलैया मज़े जहां दीवारों से पानी की बौछारें निकल रही थीं। आयुषी ने अपने बैग से एक छोटा सा आईना निकाला और उसकी चमक से सही रास्ता ढूंढ निकाला। 3, तीसरी बाधा, गुफा का रक्षक, एक विशाल केकड़ा। रियांश ने दिमाग लगाया और अपने बैग से बिस्कुट के पैकेट निकालकर दूसरी तरफ फेंके, जिससे केकड़ा उस तरफ चला गया और रास्ता साफ हो गया। रियांश और आयुषी उस मुख्य कक्ष में पहुंचे जहां उस बवंडर ऑक्टोपस की शक्ति का स्रोत यानी एक विशाल मोती रखा था। रियांश ने अपनी पूरी ताकत लगाकर उस मोती को उसके स्टैंड से नीचे गिरा दिया। जैसे ही मोती गिरा, गुफा हिलने लगी और ऑक्टोपस की शक्ति खत्म हो गई। दोनों भागकर वापस नाव पर पहुंचे और कैद का ताला तोड़ दिया। रियांश ने चिल्लाकर कहा, मैम जल्दी चलिए, गुफा का रास्ता खुल गया है। अपनी बहादुरी और सूझबूझ से रियांश और आयुषी ने पूरी नाव को वापस समुद्र की सतह पर पहुंचा दिया। जब वे किनारे पर पहुंचे तो सूरज ढल रहा था। प्रिंसिपल मैम ने सभी बच्चों और टीचर्स के सामने रियांश और आयुषी को गले लगाया। उन्होंने कहा, आज अगर रियांश और आयुषी न होते तो हम सब उस जादुई दुनिया में ही फंसे रह जाते। रियांश की हिम्मत और आयुषी की बुद्धिमानी ने आज चमत्कार कर दिया। सभी बच्चों ने रियांश आयुषी के नाम के नारे लगाए। वो स्कूल टूर एक यादगार एडवेंचर बन गया।